यस। और मुझे रूम रात को 12 बजे मिला। क्या है बात, अब मैं बोलूंगा ना तो ऐसा लगेगा फेंक रहा, ऐसा कभी हो सकता है रियली? क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरे रूम की बजाय किसी दूसरे डायमंड को मिल जाएगा तो मैं तो पॉजिटिव हूं, मेरे को दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव कर ही नहीं सकती। लेकिन दूसरा डायमंड मुद्दा बना लेगा, वो बोलेगा मेरे को रूम 4 बजे क्यों मिला, और उस डायमंड ने अगर मुद्दा बना के नेगेटिव हो गया ना तो मेरा शक छूटा हो जाएगा। मैं रूम 12 बजे मिल जाएगा चलेगा, मेरे को चेक ठीक ठाक चाहिए, इसलिए मेरा डायमंड मुझे पॉजिटिव चाहिए। कर सकता हूं कि मैं दूसरे लीडर के रूम में तैयार होकर मीटिंग्स में गया, इससे मुझे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी है कि टाइम पे 12 बजे रूम ले भी लिया तो कौन सा होटल का मालिक बन गया। अच्छा, रूम आपके घरों में अच्छे नहीं है क्या, मुझे बताओ? और जो आपके घर में जो कमरा है और आपका बेड है उसमें जो सुकून की नींद आती है ना, वो दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में नहीं आती। आज तक मैंने कभी नहीं सोचा कि टाइम पे खाना मिला कि नहीं मिला, कि ब्रेकफास्ट मिला कि नहीं मिला। क्योंकि मेरे दोस्त, इस बिजनेस में हम लोग इतने कामयाब होना आए हैं, इतने कामयाब होने आए हैं कि कल को अगर इन सारी चीजों को, नेगेटिव चीजों को साइड में रखा तो गोवा के JW मैरियट में आप अपने दम पे रूम बुक करके रह सकते हैं। गोवा के होटल ललित में, जो यहाँ के सबसे महंगे होटल है, होटल ताज में अप्लाइड और कंपनी के दम पे नहीं, अपने दम पे रूम बुक करके रह सकते हैं। अगर आपने आज पॉजिटिव रह गए तो दुबई का जब भी आप फोटो देखते हैं तो बुर्ज अरब का फोटो पक्का दिखता होगा ना, होटल है समुद्र के बीचों बीच, दुबई अगर फोटो देखा होगा तो पक्का दिखता है। उस होटल में आप रात को अपने पैसे के दम पे रुकने का सपना देख भी सकते हैं और उसको पूरा कर भी सकते हैं, बशर्ते आज पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि सर गाड़ी लेट आई, आपके हो सकता है कई बार है यहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम आई होगी। अब क्यों आई होगी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर ग्रुप में सबको आती है, सबको ही आती है। किसी को रूम जल्दी मिला होगा, किसी को लेट मिला होगा। हम SOS में 10 का दम पे जाते हैं, लीडर बोलते हैं एक हो, आधे लोगों को इसी होटल में मिल गया, कुछ को दूसरे पास वाले में मिल गया, तो कई लीडर इसी बात से नेगेटिव हो जाते हैं, सर पैसे तो हमने भी उतने ही दिए, बाकी आधे लोगों को इस होटल में रखा, दूसरों को दूसरे होटल में क्यों रखा? भाई साहब क्या करें, आप तो ज्यादा आ गए, होटल वाले के रूम रातों रात कैसे बढ़ जाएंगे? उसके 80 रूम है तो 80 रहेंगे ना। अब वो ठीक है, जो टाइम से पहले आ गया उसको उस होटल में मिल गया, और बाद में आया उसको उस होटल में मिल गया। तो आपको हर नेगेटिविटी में से जिस दिन पॉजिटिविटी निकालना शुरू कर देना, उस दिन आप कामयाब। कुछ भी नेगेटिविटी आए आप उसमें ढूंढो, इसमें पॉजिटिविटी क्या ढूंढो, बर्दाश्त करना सीखो। किसी की चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें किसी ने क्या बोला। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, लोग इसलिए नेगेटिव हो गए इस बिजनेस को छोड़ के बात है कि लोगों के नहीं सुन सकते, लोग बेइज्जती करके घर से निकाल देते हैं, लोग बात नहीं सुनते, काम नहीं करते, लोग हमारा साथ नहीं देते, इसलिए हम लोग इस बिजनेस को नहीं करते। सबसे बड़ी बेइज्जती बताऊं क्या है? जब आपका सुबह बच्चा आपसे कोई चीज डिमांड करता है और आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, आपकी जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती है। गोवा के किसी होटल में किसी को बैठ के आप प्लान दे रहे हो ना, और वो आदमी आपको गाली देके भी चला गया ना, किसको पता है? चंद सेकंड दूं, किसको पता है? किसी को नहीं पता कौन किसको क्या बोल गया और फर्क भी क्या पड़ रहा है। लेकिन आपका बच्चा अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे, आपकी सबसे बड़ी बेइज्जती। आप शादी करके जिस लड़की को अपने पीछे लेके आए और वो आपसे अगर कोई डिमांड कर रही है, वो डिमांड आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी बेइज्जती। आपके मम्मी पापा जिन्होंने अत्यंत कष्ट झेल के इस धरती पे आपको लेके आए और पाला पोसा बड़ा किया, और उनकी आंखें आपसे कोई उम्मीद करती है और वो आपसे कोई डिमांड करते हैं, और आप अगर उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। इससे बड़ी बेइज्जती कोई हो नहीं सकती। और हम लोग बेइज्जती किसको मान लिया? सर किसी आदमी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा तो फॉर्म नहीं भरा इसलिए मैंने लिखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सबसे बड़ा योगदान मेरी सक्सेस में पता है किसका है?
जिन लोगों ने मुझे नकारा, जिन लोगों ने हमें गालियां, जिन लोगों ने तरह तरह की बातें बोली, जिन लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, उन लोगों का मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान। बताऊं कैसे? मैं जब इस बिजनेस में आया था तब मेरे पास साइकिल थी। साइकिल से मैं प्लान देने के लिए जाया, जैगवार को प्लान देने नहीं जाता, साइकिल से प्लान। तो मैं किसी गली मोहल्ले में किसी को प्लान देने गया और प्लान देने के बाद 2-4 लोग आते थे, 100 में से बाकी लोग नहीं आते। तो जब नहीं आते थे वो लोग रह गए। अब भी मैं प्लान देने गया, बाद में बाइक लेके। तो जब मैंने बाइक ली तो जिनको मैं प्लान देने गया तो कई उनको वो लोग मिले जिनके पास में साइकिल से प्लान, और उन्होंने उनको ये बताया कि आज से 6 महीने पहले ये आदमी साइकिल लेके हमारे पास आया। तो जिसको बाइक लेके मैं प्लान देने गया ना, उसने ज्वाइन कर लिया। उसने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन उसकी बात कि वास्तव में साइकिल से बाइक था। लेकिन बाइक में भी बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया। फिर मैंने कार ले ली, 1 साल बाद कार से प्लान देने गया। तो उन कार से जिनको प्लान देने गया उनमें से कुछ लोगों को साइकिल और बाइक में जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, वो लोग इनडायरेक्टली कहीं घूमते फिरते मिल गए और उन्होंने बताया कि 1 साल पहले ये आदमी हमारे घर के आसपास और हमारे घर पे 20 बार फॉलो करने आया था साइकिल से, और हमने लात मार के भगा दिया। और जिसको कार से मैं प्लान देने गया वो सोचता मैं ये गलती करना चाहता, उसने जो किया मेरी बात नहीं मानेगा, उसकी बात। फिर मैंने जैगवार ली, जैगवार की बात ली। अब भी हमारी टीम में वो लोग ज्वाइन होते हैं और हमारे कई लोग ऐसे बताते हैं, मेरे पास आते हैं, सर आपको याद है, आपको मालूम है? मैंने कहा क्या? बोला सर आपके पास जब साइकिल हुआ करती थी तब एक दिन आप वहां पे कसेरू खेड़ा में प्लान देने आए। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं। और ये बात जब वो मेरी टीम के किसी लीडर को बताता है तो उसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी टीम का लीडर मोटिवेट हो जाता है, यार सच बोल रहे हैं, अप्लाई तो नहीं। तो सबसे बड़ा योगदान किसका हुआ? आज अगर जिस कंडीशन पे हम हैं, हम ये बोले आपको कि हम कभी साइकिल से प्लान दिखाने जाया करते थे, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, 2 दिन पैसे के लिए कम हुआ करते थे कि 2 टाइम का खाना 1 टाइम में ही एडजस्ट कर लिया करते थे, रेलवे स्टेशन में मच्छरों में सोया करते थे, बस स्टैंड में सो के सुबह सुबह वहीं पे ब्रश करके वहीं पे 8 को 2 के प्लान के लिए निकल जाते थे। आज के टाइम अगर मैं ये बात बताऊँ ना तो किसी के गले नहीं उतरेगी, लेकिन उस टाइम का कोई आदमी जिसने मुझे रिजेक्ट किया, वो आदमी अगर बोलेगा सही बोल रहा है, तो मैं जिसको प्लान दूंगा ना मेरा फॉलो हो गया। तो मेरा आज ज्यादातर फॉलो कर रहे हैं जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। तो अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो आपकी कहानी के साक्षी बनने के लिए उन लोगों की आपको जरूरत है। इसलिए कोई भी रिजेक्ट करे आज के बाद, आप ये सोचिए मैं एक बार गोवा जीतने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बार बार गोवा जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। अगर एक बार हमने जीतने की परंपरा डाल दी तो अब कभी भी कंपनी का टारगेट आएगा, चाहे अपलाइन का टारगेट आएगा, हम हर टारगेट विन करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा आपको यहाँ से लेके जानी है। क्या लेके जाने के लिए तैयार हो? यस। लेकिन ये चीजें भी याद रखो, हर बार आपको हर मीटिंग में आना पड़ेगा। क्या आप आएंगे? यस। बार बार आना पड़ेगा। यस। हर मीटिंग में लेने के लिए जाना भी पड़ेगा। यस। पक्का है? यस। कोई भी रैंक हो जाए, अपलाइन भी नहीं। Yes. ये भी याद रखना। yes. क्योंकि हमारी दिक्कत क्या था, हम 100 बन गए, ऐसा लगता था नहीं क्या बन गया, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, टॉप 5 बन गया, तो उसको लगता है पता नहीं क्या बन गया। मैं आपको बताऊं, अपलाइन की जरूरत पहले दिन भी थी, आज भी है और 20 साल बाद भी रहेगी। आज देश का सबसे कद्दावर और खतरनाक मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। अच्छा, किसी को बताने की जरूरत है? सबको बताना। कोई कमी है उसको? कोई कमी है? फिर वो यूपी में मीटिंग कराने के लिए मोदी जी को क्यों बुलाता है? मोदी जी उसका अप्लाई नहीं है ना। तो जब दूसरे स्टेट में भी मोदी जी, योगी जी का दबदबा है, उनका नाम चल रहा है, गोवा में बैठ के उनका नाम ले रहे हैं, तो फिर उनको अपने इलाके में उत्तर प्रदेश में मोदी
मोदी जी को मीटिंग करने के लिए क्यों बुलाना पड़ रहा है? क्योंकि वो जानते हैं जो काम अप्लाई नहीं कर सकता वो मैं कभी कर नहीं सकता। आप कितने ही बड़े मुख्यमंत्री बन जाना, अपलाइन आपका कोई है, उसको आपको बुलाना ही पड़ेगा। वो जहां बताता है वहां आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें ना आपको प्राथमिकता के आधार पर मिलती है। आज जीवन में कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जैसी जिंदगी हो? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जैसी कार आपके पास भी हो? कितने लोग चाहते हैं कि आप भी क्राउन एम्बेसडर बने? सब चाहते हैं, और इस चीज से कुछ नहीं होने हासिल होगा। जब तक चाहने में इंटरेस्ट होगा ना, चाहने में खुशी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। मिलेगा क्या पता है? इस सफर को तय करने में यहां से यहां तक जो चीजें मुझे कष्ट आए, जिस दिन वो कष्ट झेलने में आपको मजा आने लग जाएगा ना, तब आपको ये चीज अचीवमेंट में आपको अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये तो आपकी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में 10 साल बाद आए, किसी को 20 साल लगेंगे, किसी को 15 साल लगेंगे, किसी को 18 साल लगेंगे। तो 18 साल बाद जो खुशी आएगी, अब विदाउट एक्साइटमेंट 18 साल कैसे निकाल देंगे? आपको जरूरी क्या है? मैं ये बोलता हूं कि मैं साइकिल चलाइए, और जब आप साइकिल की पैडल मारते हो तो आपको एक्साइटमेंट आना चाहिए। हमारे अपलाइन ने भी कभी साइकिल चलाई थी, जगवार चलाता है। जब आप ट्रेन की जनरल बोगी में सफर करते हैं तो तब आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए, हमारे अपलाइन ने भी ट्रेन की बोगी में सफर किया था, आज फ्लाइट में सफर करते हैं, आज मैं भी ट्रेन में सफर कर रहा हूं और मैं भी एक दिन फ्लाइट में सफर किया। ये एक्साइटमेंट आपको तब बनेगा जब लोग नकारते हैं आपको, तब ये लगता है मेरे अपलाइन को भी लोगों ने नकारा था, फिर भी क्राउन एम्बेसडर बन गए, मुझे भी लोगों ने नकारा, मैं भी क्राउन एम्बेसडर। आपको जो नकार रहे हैं ना, वो एक्साइटमेंट आपको नहीं होना। जब लोग आपकी टीम के लोग आपका साथ छोड़ के भागते हैं, तब आपके अंदर एक्साइटमेंट आ रहा है कि मेरी अपलाइन की टीम से भी कचरा निकला था, आज वो क्राउन एम्बेसडर बन गए। हमारी टीम से भी कचरा निकल रहा है, हम भी क्राउन एम्बेसडर। हमारी टीम में जितने लोग ज्वाइन हुए थे, आज सारे लोग हमारे साथ। इस कलेजे में कितने पत्थर रखे होंगे हमें जान। आप सोचो, किसी ने 6 महीने साथ दिया, किसी ने 1 साल साथ दिया, किसी ने 6 साल साथ दिया होगा, किसी ने कितने दिन साथ दिया होगा, किसी ने कितने दिन साथ दिया होगा, फिर भी नए साथी मिलते गए, नए साथियों के साथ जुड़ते गए। दुख तो हमें भी होता होगा शुरू में, पहले दिन जो लोग हमारे साथ आए थे उनमें से 90% लोग आज भी हमारे साथ नहीं, आपके साथ भी नहीं होंगे, लेकिन क्या हमने एडजस्ट कर लिया ना? अब हम सोचे नहीं, जितने लोग आए थे वो सारे लोग साथ में नहीं, अब हम काम कैसे करें? लोग हम तो करेंगे, तो सारे लोग साथ रहते हैं कहाँ? लोग आते रहे जाते रहे। आपको डरते रहना है, आपको एक्साइटेड रहना है, तो लगातार पॉजिटिव रहेंगे। आपको इस काम को, कोई भी काम में कामयाब होने के लिए एक चीज होगा, आपको पर डे इस काम को करना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए तो सफलता का एक मंत्र है, और वह पर डे। जब कोई लड़का जिम जाना शुरू करता है तो वो कभी कभी जाता है कि हमेशा जाता है। जब आप कोई ट्यूशन जाते हो तो कभी कभी जाते हो कि हमेशा जाते हो। जब आप खाना खाते हो तो कभी कभी खाते हो कि हमेशा ही खाते हो। आप सांस कभी कभी लेते हो कि हमेशा। तो दुनिया में सारे काम कभी कभी नहीं होते, वो हमेशा ही होते। आपको इस काम को सबसे पहले एक चीज सोचनी चाहिए कि यह आपके जीवन की प्राथमिकता कौन सा काम है। एक आदमी के 2 काम कभी प्राथमिकता बन नहीं। मैं कुछ लोगों के नाम आपसे बोलता हूँ, आप मुझे उनका प्रोग्रेशन बताना क्या है। नितिन गडकरी, हाँ, आपके शिवराज सिंह चौहान, आपके नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव,
उसके बाद में ये हरियाणा के कुछ जिंदल वगैरह थे, उनका किस चीज का बिजनेस था? स्टील का जिंदल स्टील। जिंदल स्टील ना। और कोई बिजनेसमैन का नाम बताओ? अडानी के मल्टीपल बिजनेस है। उनके अब मैं आपसे चीज जानता हूं, नितिन गडकरी साहब के कितने बिजनेस है आप सोच भी नहीं सकते। आपके महाराष्ट्र में शरद पवार क्या है? पहचान किस चीज से? अब आप सुनो, आज मैं आपको बताऊं, शरद पवार की प्रॉपर्टी अंबानी से कम नहीं है। सही बोल रहा हूं? अगर कोई जानता है ना अच्छे से, तो शरद पवार जी की प्रॉपर्टी अंबानी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी पहचान राजनेता के रूप में, तो उन्होंने राजनेता के रूप में अपनी पहचान क्यों रखी, बिजनेसमैन के रूप में क्यों रखी? क्योंकि एक ही काम में हीरो बन के रहा जा सकता है। अगर वो अपने आप को बिजनेसमैन भी साबित करेंगे और पॉलिटिशियन भी साबित करेंगे, तो ना तो पॉलिटिशियन रह पाएंगे और ना बिजनेसमैन। नितिन गडकरी जी के बहुत बिजनेस है, बहुत बड़े व्यापारी, लेकिन उन्होंने पहचान आज भी अपनी पॉलिटिशियन के रूप में रखी। आपके जिंदल स्टील वाले जो हैं, इनके भी बहुत कारोबार है, लेकिन आज भी इनको जाना जाता है स्टील के नाम, क्योंकि काम और भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से कुछ लोगों ने अपनी पहचान एक रखी है, काम उनके मल्टीपल है, बहुत ज्यादा है, इनके प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के, पता नहीं शुगर मिल के, कितने सारे काम है। शिवराज सिंह जी के भी बहुत सारे काम होंगे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है।